कुछ भी हम करते हैं उसका परिणाम आता है, और नहीं करते हैं उसका भी परिणाम आता है। हमारे करने का और नहीं करने का दोनों का परिणाम आता है। परिणाम में सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, हर्ष है, शोक है, समृद्धि है, गरीबी है, स्वास्थ्य है, बीमारी है, ये सब परिणाम ही तो हैं। दुख आया, ये जीवन में एक परिणाम तो आया। गरीबी आ गई, बीमारी आ गई, क्यों आ गई? क्या किसी ने हमको यह सब दिया है? दूसरों के द्वारा हमें कुछ मिलता नहीं है। हमें जो कुछ मिलता है वह अपने ही द्वारा मिलता है, अपना ही किया हुआ मिलता है। दूसरों का दिया हुआ मिलता भी लगता है, वह भी अपने के द्वारा किया हुआ है, वहीं से गया है। एक सूत्र याद रखें, हमारे साथ जो होता है वह हमारा भाग्य है, और हम जो दूसरों के साथ करते हैं वह हमारा कर्म है। तो यदि हमको यह मिला, जो परिणाम आया, तो वो हमारे ही द्वारा कभी न कभी जाने अनजाने में हुआ है, उसी का परिणाम आया है। ये तो बिल्कुल तथ्य है। नतीजे झूठ नहीं बोलते, नतीजे झूठ नहीं बोलते। जो नतीजा आता है वही सही होता है। कभी कभी मैं आपके बीच में ये प्रश्न करता हूँ, आप अच्छा जीवन जी रहे हैं या अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं? कैसे जानते हैं? कौन सा तरीका है कि आप कहें कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, आप कहें कि मैं अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूँ? इसका पैमाना क्या है? कोई आधार है इसे नापने का? अच्छा जीवन और अच्छा जीवन नहीं है इसको? इसका एक ही आधार है, जीवन में आने वाला परिणाम। जैसे कोई एक विद्यार्थी पूरे साल स्कूल में पढ़ता है, परीक्षा देता है, फेल हो जाता है। पूछा गया, फेल कैसे हो गए? क्या कहता है? मैंने बहुत मेहनत की, लगन से पढ़ाई की, बहुत सारी बातें बता रहे हैं, ऐसा किया, वैसा किया, वो करता रहा, मेहनत मैंने बहुत की। तो सुनने वाला क्या कहेगा? ये मत बता कि तुमने कितनी पढ़ाई की, कैसे पढ़ाई की, तुम्हारा तो परिणाम बता रहा है, जो रिजल्ट आया है वो बता रहा है तुम फेल हो। अब ये तर्क देने से क्या फ़ायदा कि मैंने मेहनत की? कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही है, कोई कहे कि मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, अच्छा तो जीते कैसे हो? अरे मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, बहुत दान दक्षिणा करता हूँ, बहुत ध्यान चिंतन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। अब ये मत बताओ क्या करते, परिणाम बता रहा है। कुछ तो कारण है उसके पीछे, अपने आप थोड़ी कुछ होता है। दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं घटती जो अचानक घटती हो। हर घटना के पीछे, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टा, वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आया है, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणो दृष्टा। कार्य में
कारण में कार्य के गुण देखे जाते हैं, अलग से नहीं आता है। आप जो करते हैं उसका आता है। तो यहाँ पर रही बात साधना की, ध्यान साधना की। जब हम बैठते हैं अकेले में तो मन शांत नहीं रहता है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं। क्यों आते हैं? कुछ तो कारण होगा। एक बात। दूसरी बात क्या है? जो विचार आपके मन में आ रहा है किसी दूसरे के मन भी आ रहा होगा? नहीं। कितनी सीधी सी बात है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके मन के विचार भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। तो कुछ तो कारण होगा। आपके विचार आ रहे हैं, दूसरा का विचार बिल्कुल भिन्न आ रहा है, उसका कोई स्रोत होगा, कोई कारण होगा। यदि जैसे अभी सूर्य है, यदि हम धूप में जाएंगे तो क्या होगा? सबको बराबर धूप लगेगी। बारिश होगी और बाहर जाएंगे तो सबको बराबर बारिश का प्रभाव पड़ेगा। ठंडी लगेगी तो सबको लगेगा। ऐसा कुछ तो है नहीं है कि कोई वातावरण से आपके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हों, या किसी ने ऐसा विचार ढकेल दिया हो आपके भीतर में। नहीं। और आप ही ख्याल करेंगे जो विचार आ रहे हैं वो आपसे ही संबंधित हैं, वो आपके ही द्वारा घटना घटी हुई है, उसको याद कर रहे हैं। आप उसमें मौजूद थे, आपने बोला, आपने देखा, आपने सुना, आपने सोचा, वही सब तो इकट्ठा है। कोई दूसरा आ रहा है। हमने तो केवल ऐसा कुछ किया है जिससे इस प्रकार के विचार आए। हमने उसके लिए प्रयास ही नहीं किया है जिससे एक भिन्न विचार आए और मन शांत हो, मन प्रसन्न हो। ऐसा तो कुछ प्रयास किया ही नहीं है। और जिसके भी मन में, चाहे वो बुद्ध हों, महावीर हों, कबीर हों, अन्य कोई साधक संत हों, उनके मन के विचार कितने अलग होंगे, कितने शांत होंगे। क्यों हो गया उनके में? ऐसा क्यों हुआ? किसने सहयोग किया उनको? क्या कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो इसके लिए सहयोग कर रहा है? और जिनके मन में इस प्रकार उफान तूफान आते हैं उसके विरोध में लगा है कोई? ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब कुछ हमारे द्वारा ही होता है। हम ही इस दुनिया से खींचते हैं। ये ध्यान दीजिए, ये दुनिया से हम ही खींचते हैं, कोई दूसरा नहीं है। जो कुछ है ये लोग दिख रहे हैं, हम इन्हीं से खींचते हैं। जो वस्तु दिख रही इन्हीं से हम खींचते हैं, व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, और वो सब आता है। मैं इसको इस ढंग से बताऊं, जैसे आप अपने घर से निकले, कहीं जा रहे हैं, तो रास्ते में आपने देखा कि एक जगह एक्सीडेंट हो गया है और आदमी खून से लथपथ है, एकदम छटपटा रहा है। आगे बढ़े तो आपने क्या देखा? एक मकान है, वो आग से जल रहा है, धूं धूं करके मकान जल रहा है। आग लगी, लोग बुझाने में लगे हैं, लेकिन वो बुझने का नाम नहीं ले रहा है। और आगे बढ़े तो देखे कि कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गुप्ता दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ऐसी ही कई घटनाएं आप देखें और ऐसी बातें सुने। आप लौट करके आएंगे, अकेले में जब होंगे आप अकेले में, तो आपको कौन सी बात याद आएगी? ख्याल करिए, कौन सी बात याद आएगी? वही जो आप देख और सुन करके आए हैं। अच्छा, वहाँ गए हैं तो एक जगह आपको भोजन भी करना पड़ा, तो भोजन में जो स्वाद मिला, आप अकेले में बैठेंगे तो उसी की तो याद आएगी, उसी ढंग के बातें यादें आएंगी। तो आपने जो इनपुट किया है, आपने जो आने दिया है, उसी वही तो इकट्ठा है यहाँ पर। उसी के तो संस्कार हैं, उसी का तो फोटो खींचा है, उसी की तो रिकॉर्डिंग है। सबके अंतःकरण में
एक ऐसा सिस्टम है हमारे शरीर में कि फोटोग्राफी भी करता है, रिकॉर्डिंग भी करता है, ऑडियो और वीडियो दोनों, है ना, ऑडियो वीडियो दोनों करता है ये। तभी तो आंख बंद करते हैं तो वही दृश्य देखने लगते हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। वही शब्द सुनने लगते हैं, जैसे आप रास्ते में गए और किसी ने आपको गाली दे दी, कटु कह दिया, फिर आप जब अकेले में होते तब वो गाली सुनाई पड़ती है, वही आवाज़ में, उसी आवाज़ में सुनाई पड़ती है। आपने अंदर आने दिया है ना, वो आ रहा है। इसके उल्टा थोड़ा सोचें, आप गए लेकिन एक सुंदर सा दृश्य देखे, जैसे हम लोग यहाँ हैं इस देवपुर के इस कबीर आश्रम में, और नदी का तट पानी भरा हुआ है, देखो तो लगता है जैसे सागर की तरह एकदम जलमग्न, और हरियाली है चारों तरफ, खेत हैं, और यहाँ ध्यान कक्ष में सब लोग बैठे हैं, कुछ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, लोगों को देखे, यहाँ भोजन किए शुद्ध सात्विक, जाएंगे अभी जब अपने बिस्तर पर ख्याल आएगा क्या देखेंगे, ये सारे दृश्य देखेंगे। या फिर आप किसी पहाड़ के किनारे गए हैं, किसी झरना को देखे हैं, सुंदर हरियाली को देखे हैं, या फिर किसी आप अपने मित्र की किसी पार्टी में गए हों, किसी शादी विवाह में गए हों, सबके साथ ने आपने हंसी विनोद की बातें की है, आनंदित हुए, प्रसन्न हुए, लौट करके आए, वही सब बातें तो आ जाएंगी। कहाँ से आ गई? मैं क्या कह रहा था, परिणाम अलग नहीं है, अलग नहीं होता है। क्या लेते हैं? अच्छा, एक आदमी दूसरा गया है, वो दूसरे ढंग से ले सकता है, ये भी सच है। यहीं बैठे बैठे यहीं जितने लोग हैं, जब अकेले जाएंगे तो उसका भिन्न भिन्न ढंग से विचार आ सकते हैं। एक ही दृश्य को देख करके, एक ही घटना को देख करके, एक ही परिस्थिति में सबके भिन्न भिन्न विचार आने लग जाते हैं। जैसे अभी मैंने कहा रास्ता आप कहीं तय कर रहे थे, ऐसे ही किसी आप शहर में गए और वो थोड़ा से बिजी शहर है, बिजी टाउन है, सिटी कह लो, कोई बात नहीं, सिटी ही है, बड़ा शहर है, तो वहाँ गए तो ट्रैफिक जाम, आपको जाना है और ट्रैफिक जाम है, निर्धारित समय पर पहुँचना चाहिए, और आपने देखा कि लंबी लाइन लगी है और आपकी गाड़ी खड़ी है, कार में आप बैठे हैं। जब आप पीछे देखते हैं कि कार लौटा लूँ तो वहाँ पर 10-20 कारें और आकर खड़ी हो गई। अब क्या करूँ मैं? ना आगे जा सकता हूँ ना पीछे आ सकता हूँ। उतर के पूछे क्या हो गया है? किसी ने कहा एक राजनेता उधर से आने वाला है, इसी के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया है। अब आप झल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये नेता लोग बड़े दुष्ट होते हैं, जब देखो तब यही कारवा करते हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और ये चाहे वो ट्रैफिक पुलिस वालों को कह रहे हो और किसी को कह रहे हैं, पूरे सरकार को आप दोष देने लगे, लोगों को दोष देने लगे। कैसे कैसे लोग हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं, किसी का समय बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, आप झल्ला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसी बीच चूँकि आप इतना नाराज़ हैं तो क्या हुआ, ऑफिस से जिस ऑफिस में जाना चाहते हैं वहाँ से फ़ोन आ गया, आपने ऑफिस से आया है फ़ोन, फिर आपने, अब क्या हुआ, उसने कुछ काम पूछा और आप इतना चिल्लाए उनके लिए। क्यों चिल्ला रहे हैं? क्योंकि आप इतने नाराज़ हैं उस ट्रैफिक जाम से, आप उन पर चिल्ला लिए। अच्छा, उसी बीच में आपके घर से फ़ोन पहुंच गया, चाहे वो आपकी श्रीमती का हो या आपके बच्चों का हो या किसी माता पिता का हो, फ़ोन आया, आप उन पर चिल्ला बैठे। देखो घटना घटी। एक दूसरे आदमी के बारे में सोचें, वो भी अपनी गाड़ी से जा रहा है, गया और देखा कि पूरे ट्रैफिक जाम है, लंबी लाइन लगी हुई है, और देखा कि पीछे लौटूं, नहीं लौट पा रहा है। सोचा कि बस अब ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो क्या करता है वो, एक सुंदर सा गीत सुनता है, अपना लगा दिया उसमें, क्योंकि सिस्टम बना होता है उनकी गाड़ी में। तो सुंदर सा गीत सुना और कुछ डायरी निकाला और कुछ काम पेंडिंग था उसको करने लग गया, और फ़ोन करके बात करने लगा, मैं थोड़ी सी आने में विलम्ब हो जाएगा, ये कर लो वो कर लो।
बहुत प्रेम से निर्देश दे रहा है, घर में बात कर रहा है, बहुत सुंदर बात कर रहा है, मगन है, कुछ गुनगुना रहा है, कुछ सुन रहा है। समय बीता, ट्रैफिक खुला, दोनों निकले। अंतर कितना है आप समझ रहे हैं? दोनों के लिए ट्रैफिक था, सिचुएशन समान था, लेकिन रिएक्शन अलग अलग था। प्रतिक्रिया ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जो कोई घटना घटती है वो घटना है, इसके बाद हम कौन सी प्रतिक्रिया करते हैं, और ये दोनों मिलकर के जीवन में परिणाम आता है। फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे यहाँ कोई आया और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको वो सामूहिक रूप से गाली दे रहा है। ये क्या है? एक घटना है, एक क्रिया है। अब हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। हम में से कुछ लोग होंगे वो क्या कहेंगे, भैया क्यों गाली दे रहे हो, चले जाओ बाहर, शांत रहो। अच्छा, कुछ लोग तो चुपचाप बैठे ही रहेंगे, ऐसा भी होगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी होंगे खड़े होंगे, उनको डांटेंगे भग जाओ, और कुछ ऐसे भी होंगे उसको उठ करके 2 तमाचा लगा भी देंगे, पकड़ के बाहर निकाल देंगे। सही है? अलग अलग गाली सबको दे रहा था, लेकिन सभी लोग अलग अलग स्तर से प्रभावित हो रहे थे। ये अद्भुत है। मैं यही कह रहा था, घटना घटी, घटना के पश्चात चाहे वो किसी ने शब्द कहा, चाहे कोई बातें हुई, कोई घटना घटी, अब हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है। और हमारे भीतर में एक अवसर होता है चुनाव करने का। हम चुनाव करते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण। इस भेद को कोई समझ लेगा ना, उसका जीवन ही बदल जाता है। इसको ई फ्रैंकल एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक हो चुके हैं, जो नाजी शिविर में बंदी गृह में रहा था। उनकी एक पुस्तक मैंने पढ़ी है, मेरे पास वो अभी भी है, जीवन के अर्थ को तलाशता मनुष्य। क्या लिखा है उन्हें बंदी गृह के, जब उस समय वो नाजी शिविर में वो बंदी बनाया गया था, इतनी उसको सताया जाता था। उन्हीं के सामने गैस चेम्बर में उनके परिवार के लोगों को मार दिया गया था। कोई नहीं बचा था उनके घर में। पत्नी, बच्चे, माता पिता गोली से भून दिया गया था, और उसको उनको पता भी नहीं होता शाम तक हम अगले दिन तक बचेंगे कि नहीं बचेंगे। अच्छा, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, घटना है ये अद्भुत है ना। हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसी भी घटना घट सकती है किसी के जीवन में। और वो आदमी वहीं बैठे बैठे विजुलाइज करता था, सहनशील, धैर्यवान, और मन में क्या चित्र देखता है, जब यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा तो लोगों को पढ़ाऊँगा, इस बारे में बताऊँगा। कैसे बताऊँगा? और जब बाहर आए उन्होंने सूत्र दिया। क्या दिया? कि उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में एक अवसर होता है चुनाव का। स्टीफन आर कवी की पुस्तक में मैंने पहली बार इसको पढ़ा। स्टीफन आर कवी की पुस्तक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हिंदी में भी है, अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। इसमें बात आई है प्रतिक्रिया। कमाल है। तो पहला सूत्र तो जो 7 आदतों में पहला उन्होंने जो बताया है, प्रोएक्टिव बने, प्रोएक्टिव। ये अलग ही बात है, इसको मैं कहाँ बताऊँ आप लोगों को, ये उलझाने वाली बात हो जाएगी, लेकिन है बेहद महत्वपूर्ण इस चीज़ को समझना। तो उसी में बताया उन्होंने, उनकी पूरी गाथा। फिर उनकी पुस्तक मुझे मिली, मैंने पढ़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाले। और वो इंसान अभी कुछ वर्ष पहले तो उनका शरीर छूटा है, 4 दिन नहीं हुआ है। तो वो एक इंसान, शरारा बदन, चश्मा लगाया हुआ, कमाल के इंसान थे। उन्होंने दिया है सूत्र, पूरी दुनिया के लिए हो गया वो। मतलब इतना सताया गया, इतना सताया गया, उफ। और वो इंसान बाहर कहता है चुनाव, चुनाव है। कैसा रिस्पांस दे रहे हैं आप?
हम सब रिएक्शन करते हैं। एक उदाहरण ख्याल आया, नाम सुने होंगे, दक्षिण अफ्रीका का नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति हो गए थे और वो गांधी जी को आदर्श मानते थे। आपको ये भी बता दूं, उनको भारत रत्न, विदेशी होते भी भारत रत्न की उपाधि दी गई है। ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, भारत रत्न। तो वो नेल्सन मंडेला, अब्दुल कलाम जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, वहाँ गए थे उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, अब्दुल कलाम की पुस्तकें पढ़ने जैसी कई पुस्तकें हैं पूर्व राष्ट्रपति की, और मैंने 3-4 पुस्तकें उनकी पढ़ी है। उन्होंने एक जगह लिखा कि जब मैं उनसे हाथ मिलाया तो ऐसा लगा जैसे किसी देवदूत से हाथ मिला रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर में शिहरन आ गई थी। और बड़े लंबे चौड़े थे, 6 फुट से भी ज़्यादा, 6.5 फुट के शायद उनकी लंबाई थी। आप चित्र देखे होंगे उनके, सांवले सा शरीर। और क्या हुआ जानते हैं, उनके लिए जो वही रंग भेद को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया था, ऐसा इसको लेकर के, और जो उनको सताया जाता था, बंदी बना लिया गया। 26 या 27 साल तक उनको बंदी बना लिया गया था, जेल में डाल दिया गया। और जानते हैं क्या होता था, इतना उनको सताया जाता था। ऐसे बहुत से लोगों को साथ में रखते थे। तो एक छोटा सा कमरा जो केवल 6 फीट की लंबाई होती थी, उसी में उसने 26 साल गुजारे। सोच करके तो विश्वास भी नहीं होता ना, हम लोगों को विश्वास भी नहीं होता कि ऐसे कैसे उन्होंने किया होगा। और जब वहाँ से बाहर आए, उफ, राष्ट्रपति बना गया। जब उनका उनकी जो मांग थी वो पूरी हुई, सब कुछ हुआ, राष्ट्रपति बना। बहुत कम समय हुआ है उनका शरीर छूटे, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है नेल्सन मंडेला का। तो उनके एक संस्मरण, मुझे एक घटना बताऊं मैं। जब वो राष्ट्रपति बन गए थे तो हुआ क्या, अपने जो अंगरक्षक थे, कुछ सैनिक थे, उनके साथ एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गए। तो भोजन के लिए ऑर्डर दे दिया गया था और डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे भोजन आए। इतने में नेल्सन मंडेला ने अपने एक सिक्योरिटी गार्ड से कहा, वो तो जो बैठा ना अलग एक आदमी, उनको बुला लाओ। वो गए और राष्ट्रपति पद पर थे, कुछ सामान्य व्यक्ति नहीं। तो उनके बुलाने पर वो व्यक्ति उठ करके आया, कहा, उनसे क्या कहा, बैठो यहीं भोजन करना हम लोग के साथ में। वो बैठ गया, सब लोग के लिए भोजन आया, भोजन किया। तो वो जो जिनको बुलाया गया था भोजन करने के लिए, अलग से बैठा था उनको, तो वो भोजन करते समय उनके हाथ काँप रहे थे। कुछ देर में उनका पूरा शरीर में कंपन होने लगा था। वो भोजन कर लेता है और प्रणाम करता है, अभिवादन करता है और चला जाता है। उनके चले जाने के बाद उनका जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा कि जो सज्जन भोजन करने के लिए यहाँ पर आए थे, जिसको आपने बुलाया था, लगता है उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। उनका शरीर काँप रहा था, हाथ काँप रहे थे, शरीर काँप रहा था। नेल्सन मंडेला ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो स्वस्थ ही था। फिर ऐसा कैसे हुआ? उसने क्या कहा, जब मैं जेल में था तो वो आदमी जेलर था, वो आदमी जेलर था। अब उस समय हम गर्मी में पत्थर तोड़ने के लिए ले जाते थे उनको, पत्थर तोड़ने के लिए, वो करने के लिए बड़ी गर्मी में आते थे, प्यास लगती थी, पानी मांगते थे तो ये आदमी पानी नहीं देता था, मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। जब इस पंक्ति को मैं पढ़ा पहली बार, मैं क्या बताऊं क्या हुआ होगा। और फिर अब तो मैं राष्ट्रपति हूं और वो एक सामान्य व्यक्ति है, उनको लगा होगा कि जैसे वो बदला लेने के लिए बुलाया है। लेकिन मैं जानता हूं बदला लेकर के आदमी कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। मैंने तो तब से ही क्षमा कर दिया उनको। नेल्सन मंडेला, समझ रहे हैं क्या बीता था उनके साथ में? वो राष्ट्रपति पद पर थे, उनको सूली पर भी चढ़ा सकते थे, वो ऐसा किए थे कहा कि, लेकिन नहीं, उसने क्षमा कर दिया था। क्या हम सब ये कर सकते हैं?
मैं क्या कह रहा था, प्रतिक्रिया जो हम करते हैं ये हमारे चुनाव का परिणाम है। जीवन में रिजल्ट आता है, क्या करते हैं आप। इसी दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो दुखी और अशांत हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने पीने की कमी है इसलिए दुखी हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए पहनने ओढ़ने की कमी इसलिए दुखी हैं। वो तो रेयर केस में होता है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं और हैं भी कि जिनको खाने को नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं। लेकिन आप लोगों के संपर्क में, हम लोगों के संपर्क में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको इस प्रकार की तकलीफ़ होगी। ज़्यादातर तो रोज़ भोजन करते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक मकान में रहते हैं, ना बड़ा मकान तो सामान्य मकान में रहते हैं, रोज़ कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन जीवन देखो दुखी और अशांत। बड़े भवन वाले भी दुखी और अशांत देखे जाते हैं। बड़े भवन में हैं, बड़ी गाड़ी से आएंगे, आप उनके पास में आधा घंटा बैठ लो, देखो वो दुख उलेड़ने लगते हैं। कुछ लोगों की प्रकृति होती है दुख निर्वाण की। एक ख्याल आया, एक पुस्तक है नॉर्मन विंसेंट पील की लिखी हुई पुस्तक है, सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति। एक पुस्तक उनकी है सकारात्मक सोच की शक्ति, द पावर ऑफ योर पॉजिटिव थिंकिंग, इस पर है। तो उन्हीं की पुस्तक, वो पादरी थे, अमेरिका के पादरी, ऊंचाई ज़्यादा नहीं, नाटे कद के थे, बहुत अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने ये पुस्तक में बात लिखी कि संस्मरण लिखा अपना, मैं ट्रेन से यात्रा कर रहा था, तो बाजू में जो मेरे सहयात्री थे बैठे थे। अब जब ट्रेन में बैठे कुछ दूर तक यात्रा करनी होती है तो आपस में बातचीत होती है, कहाँ से आए, क्या करते हैं, स्वाभाविक बातचीत होती है। बातचीत शुरू हुई, पूछा कहाँ से आप आए हैं, बताया मैं अमुक जगह से आया हूँ। क्या है, मैं पादरी हूँ। अच्छा आप क्या हैं, मैं वकील हूँ। और बड़े वकील थे वो, साधारण नहीं थे। तो और उसने कहा कि फिर पत्नी के विषय में पूछा, आप उनके लिए कि वो क्या करती हैं। वकील की पत्नी बैठी हुई थी, उसने कहा कि ये एक कंपनी चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। तो उसने कहा अच्छा बढ़िया है। उनके चेहरे से नहीं लगता था कि कोई एक कंपनी चलाती होगी, फैक्ट्री चलाती होती, लेकिन फिर भी कहा अच्छा कौन सी कंपनी, कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं। तो वकील ने क्या कहा, ये दुख बनाने की फैक्ट्री। नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा, इतना नहीं कहना चाहिए था, उसने लिखा है, इतना जो कह दिए हैं ज़्यादा कह दिए, लेकिन उसने कहा दुख बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। कि क्या कह रहे हैं आप, मैं सही कह रहा हूँ। ये जब देखो तब दुख का ही निर्माण करती रहती है, हर बात में शिकायत, हर बात में शिकायत, छोटी छोटी बातों को लेकर के। वहीं बैठी थी तब भी शिकायत शिकायत, ऐसी नहीं है सीट, वैसी नहीं है, यहाँ ट्रेन ऐसे हैं वैसे हैं, बाथरूम वैसे हैं। हर समय आदमी कंप्लेंट मोड में होता है। क्या जीवन है ये, खुश नहीं रह सकते हैं अपने आप से, कहाँ से ले रहे हैं आप। मैं क्या कह रहा था, इसी दुनिया में ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे पूछो, कहो भाई कैसे हैं, बहुत आनंद है साहब, बहुत बढ़िया जीवन जी रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं, कैसे हो भाई, क्या कहते, बस साहब कट रहा है, बीत रहा है, क्या बताऊँ साहब, जीवन बड़ा विचित्र है, दुख से भरा हुआ है। समझ रहे हैं, कहाँ से मिल रहा है उनको दुख, कोई दे रहा है, आप ही तो ले रहे हैं, आप ही तो चुनाव कर रहे हैं। इस दुनिया में रह करके आपके पास अवसर है, आप, और व्यवस्था भी इस दुनिया में, सारी व्यवस्था है, आप सुखी हो सकते हैं। इसी दुनिया में रह करके बुद्ध ने अपने बुद्धत्व को प्राप्त की, महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए, कबीर समाधि को प्राप्त हुए, और कोई भी इसी दुनिया में रहकर, तो और कोई अलग दुनिया उनके लिए, यही दुनिया है। हम भी इसी दुनिया में हैं और हम दुख का निर्माण किए चले जा रहे हैं। क्यों किए चले जा रहे हैं, कोई अलग है, भोजन अलग है। आप तो छोड़िए इतनी बड़ी दुनिया की बात, एक ही घर को देख लो, एक ही परिवार में है, एक बड़ा परिवार है, आप देखेंगे उसी परिवार में वही भोजन मिलेगा, वही
रहने की जगह मिलेगी, सबके लिए वही सब खान पान वातावरण देखेंगे। एक आदमी हमेशा झुंझलाते ही रहता है, दुखी और अशांत रहता है। आपके ही परिवार के सदस्य ने, दूसरे मत जाओ, और आपके ही रिश्तेदार ऐसे मिलेंगे हर समय उनका दुखी दुखी, और आपके ही परिवार में या रिश्तेदारी में ऐसे लोग मिलेंगे जो खुश रहते हैं, पर उनसे मिलने का मन करता है, कितना अच्छा इंसान है वो, उन्हीं के साथ बैठने का मन करता है। और कुछ लोग होते हैं आ जाने पर अरे यार ये फिर आ गया, फिर वही शिकायत शुरू करेगा, कैसे जाए, कैसे दूरी बने इनसे, क्यों हुआ ऐसा, कुछ तो है अलग, कुछ अलग नहीं है, वही चीज़ है, लेकिन बस सोचने का ढंग, जीने का ढंग ही ऐसा बना रखे हैं। इतना बढ़िया जीवन मिला है, इतना सुंदर अवसर मिला है, दुखी होने के लिए मिला है, आनंदित होने के लिए बढ़िया अवसर मिला है। हम तो बस दुखी ही बनाते रहते हैं। मैंने क्या कहा अभी कि समान सिचुएशन, और इसके लिए मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ। आप कभी किसी गार्डन में चले जाएं, फूलों की बाग, फूलों का बाग है, वहाँ आप चले गए तो आप क्या देखेंगे, जो फूलों का बाग है ज़मीन सबके लिए बराबर वही है, और सूर्य की रोशनी सबके लिए बराबर पड़ रही है, पानी सबके लिए बराबर दिया जा रहा है, माली वही है, सबकी सार संभाल कर रहा है, और सबके लिए गार्डनिंग का ढंग वही है उनके लिए। लेकिन आप क्या देखेंगे, एक पौधा है जिसमें गुलाबी रंग का फूल खिला है, गुलाब की सुगंधी है। एक और पौधा है जिसमें सफ़ेद रंग का फूल खिला है और उसमें चमेली की सुगंधी है। आप माली से पूछेंगे क्यों, इसमें गुलाबी रंग क्यों है, इसमें सफ़ेद रंग क्यों है, इसमें केसरिया रंग क्यों है, माली क्या कहेगा, पूछना कभी। आखिर में ज़मीन तो वही है, पानी तो वही है, सूर्य की रोशनी वही है, हवा भी वही है, सब कुछ तो वही है, लेकिन अलग अलग रंगों के फूल, अलग अलग सुगंधी क्यों। माली क्या कहेगा, भले ही फूल के रंग अलग अलग हैं, क्यों हैं, तो क्या कहेगा, इसलिए है क्योंकि उसका बीज वैसा था, बीज वैसा था। अर्थात एक गुलाब का बीज, गुलाब का पौधा कहता है इस पूरी सत्ता से मुझे गुलाबी रंग चाहिए। सूर्य बहुत ताकतवर है, नहीं रोक पाता है, ये पूरी सृष्टि में बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है, अभी एक तूफान आ जाए हम सब धराशायी हो जाएंगे, सही है, और यहाँ पर इतनी बारिश कर दे कि हम जल से मग्न हो जाए, डूब जाएं, इतनी शक्ति है। लेकिन उस गुलाब के पौधे की मांग को नकार नहीं सकती है। उसने क्या कहा, मुझे गुलाबी रंग चाहिए, मुझे गुलाब की सुगंधी चाहिए। चमेली ने कहा नहीं, मुझे सफ़ेद रंग चाहिए। ठीक है, वो मिलेगा, कोई रोक पाया नहीं। ऐसे ही यदि हम और आप कहते हैं कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं आनंदित होना चाहता हूँ, कौन रोकेगा। लेकिन हम लोग के मन में पहले ही बैठा है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है, मेरे परिवार के लोग ऐसा करते हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे वो, समझ गए ना क्या हो रहा है। क्यों सुखी नहीं हो सकते, वो दुख का कारण नहीं है। आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। विपरीत परिस्थिति में भी आप सुख क्रिएट कर सकते हैं। क्यों, वो कारण नहीं है, आपका विचार कारण है, आपका सोचना कारण है। हमारा चिंतन, हमारी सोच हमें सुखी और दुखी बनाती है। आप सोचते ही कैसे हैं, सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दें। सुबह के सत्र में हल्का से कहा था, सोचने की दिशा को सही करो, सही ढंग से सोचो। गलत सोचोगे, मैंने कहा ना, उसी परिस्थिति में गलत सोचोगे, गलत रिजल्ट आने लग जाएगा। लेकिन सही सोचोगे, सही रिजल्ट आने लग जाए। पर उसको, घटना को नहीं बदल सकते, हमेशा ध्यान रखना, घटना को नहीं बदल सकते आप, हमारे नियंत्रण ही नहीं है। जैसे कोई आदमी आया, गाली दिया, हम कैसे बदल सकते हैं उसको कि तुम चुप रहो, गाली मत दो, वो उनका विषय है। कोई घटना घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई हमारे चोरी कर सकता है, कोई आकर के हमको दो तमाचा लगा भी सकता है। क्या कर सकते हैं हम भाई, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद
क्या हो रहा है, ये महत्व, आप क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्या हम अपने को नियंत्रित कर पा रहे हैं? और इसके लिए भी मैं उदाहरण दिया करता हूँ, एक ही परिस्थिति में अलग अलग बीज का कैसे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। आप कोई भी जन समझ सकता है, ना प्रयोग करो तो समझ में बात आ जाएगी। ज़मीन है, देखो बाजू में थोड़ी सी जगह है, वहाँ एक हम क्या करें, एक पौधा, एक बीज डाल दें नीम का, फिर कुछ बाजू में एक नींबू का, फिर कुछ बाजू में मिर्चा का, फिर थोड़ी दूर में गन्ने का, सब बो दिए। क्या क्या लगाए? नीम का, नींबू का, मिर्चा का, गन्ना का, ये सब पौधे लगा दिए और सब पौधे तैयार हो गए। और क्या हुआ, जब बड़े हो गए तब अब उसमें से हम चाहते हैं कि रस निकालें, रस निकालते हैं तो कहाँ क्या करेंगे हम? अच्छा चलो हम क्या निकाल रहे हैं, नीम का, क्या कौन सा रस निकलेगा? क्या रस निकलेगा? कड़वा। नींबू का निकालेंगे तब खट्टा। अच्छा मिर्चा का निकालेंगे तब, समझ में आ रहा है? अच्छा गन्ना का निकालेंगे तब, अच्छा कहाँ से आया वो? जमीन से ही तो आया, उसी जमीन से, सही है, कोई अलग अलग नहीं है, उसी जमीन से ले रहा है वो रस, वही तीत, वही सब कुछ तो है। एक गोस्वामी जी की पंक्ति याद होगी आप लोगों को, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर। तो सोच लो आप कितने कर्महीन, हम सब कितने कर्महीन हैं। हम सुख नहीं बना पा रहे हैं, सुख नहीं बना पा रहे हैं, अपने जीवन को सुखी नहीं बना पा रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो दूसरों के जीवन को सुखी बनाने में लगे हुए हैं कि भाई सुखी हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम? और हम ऐसे हैं अपने ही जीवन को सुखी, अच्छा अपने भी जीवन को दुखी बना रहे हैं और आसपास के लोगों को दुखी बना रहे हैं। क्यों? बदल लो अपने को, सही करने लग जाओ। राम न रमसी कौन दंड लागा, मरी जैबे का करीबे अभागा। कबीर साहब की पंक्ति बहुत डांटते हैं साहब भी। राम न रमसी, राम में रमते नहीं हो, कौन दंड लागा, कौन सा दंड लगा है तुम्हें, किसने? और साहब की ये भी पंक्ति, बिन डांडे जग डांडिया सोरठ परिया डांड, बाट लगाए ना लगे, ऐसे ही है। सोरठ परिया डांड, बाट लगाए ना लगे पुण्य। देखो यही पंक्ति बिल्कुल सही साहब कहते हैं, क्या कमाल की बात कह रहे हैं सदगुरु कबीर। बिन डांडे, कोई दंड नहीं दिया है आपको, बिन डांडे जग डांडिया, कोई दंडित करने नहीं आता, हम स्वयं दंडित होते हैं। क्यों? हमारे कर्म ही हैं जो हमें दंडित करते हैं, हमारे विचार ही हैं जो हमें दंडित करते हैं, हमारे व्यवहार ही है जो हमें दंडित करते हैं। इसलिए आप देखेंगे ना, मैं कई बार कुछ लोग अब बहुत जब भ्रमण करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, इस प्रांत से उस प्रांत, इस बड़े शहर से उस बड़े शहर, तो बहुत लोग मिलते हैं और मैं देखता हूँ कि वो बढ़िया, देखने में भी सुंदर हैं। एक बहन दिल्ली की, ख्याल आ जाता है कभी कभी, और देखने में भी सुंदर, बढ़िया, और उनकी कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, कपड़ा भी बढ़िया, परिवार बढ़िया, 2 बच्चे, उनके श्रीमान जी बड़े अच्छे आमदनी कर रहे हैं, सब कुछ, घर मकान सब कुछ बढ़िया। एक बार मैं बोल रहा था, प्रवचन ख़त्म हुआ, मिलने आए, उनकी माँ भी आई थी, कुछ बातें बताने लगी और रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? डांटा मैं ज़ोर से। फिर कहा क्यों रोते हो, बताओ तो सही, रोने की क्या ज़रूरत है? मैंने कहा चलो मेरे कमरे में आसन पर, वहाँ गए, पुस्तक दी, फिर पूछा, मैंने कहा नाम लिया, कहा जिस सिचुएशन में हो, जो परिस्थिति में हो, इसी परिस्थिति को पाने के लिए जो आपके पास प्राप्त है, इन्हीं सब चीज़ों को पाने के लिए कितने लोग तरस रहे हैं और आप इसमें दुखी हो रहे हैं। तब उसने कहा हाँ साहब सब कुछ तो मेरे पास है, फिर क्यों दुखी हो रही हो? बहुत कहा। फिर कितनी बार उनसे फ़ोन से बातें होती थी, बाद में कहती, अब वो कहती है साहब अब मैं बदल गई और आप ही हैं जो मुझे इतना संभाल पाए। मैंने कहा मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा था, जब भी फ़ोन करते फिर रोती, कई बातों, छोटी छोटी बातों को लेकर दुखी रहती, ये बात है, ये कंप्लेंट। मैंने कहा क्या कर रही हो? फिर बताता। आज कहते हैं सही बात है साहब,
सही बात है, मैं कैसे पथ पर चल पड़ी थी और आज वो खुश है, मस्त रहती है। मैं कोई कारण नहीं, मैंने कहा मैं तो केवल एक निमित्त बना। जो बात बताई आपने स्वीकार किया और जीवन को बदल लिए। ऐसी कई, तो जो परिस्थिति आज हमें प्राप्त है, इन्हीं परिस्थितियों को पाने के लिए जितना बड़ा मकान, जैसा मैं कपड़ा पहनता हूँ, जैसा मैं भोजन करता हूँ, इन्हीं परिस्थिति को पाने के लिए बहुत लोग जो तरस रहे हैं। देखो तो सही दुनिया में आँख उठा करके, लेकिन हम उन्हीं बातों को लेकर के दुखी और अशांत हैं। नहीं, आप बदल सकते हैं, आपके पास अवसर है, सबके पास अवसर है, रोज़ अवसर मिलता है। रोज़ आप रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं या FM बैंड मोबाइल में सुनते हैं, कुछ भी करते हैं। अब एक गीत आ रहा है, अब गीत ऐसा आ रहा है कि जिसको सुन करके आप दुखी हो रहे हैं। जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा, और क्या क्या गाते हैं जो मिला है, ऐसे सब गीत बनते हैं एक से एक। या दुख तो अपना साथी है मनवा क्यों रोए, दुख तो अपना साथी है। अच्छा, कई लोग तो काला टोन बनाए रहते हैं, मैं सुना कमाल के आदमी है, ये दुख को अपना साथी क्यों बनाते हैं। अरे सुख को भी बना सकते हो अपना साथी, लेकिन चुन करके उसी को चुनेंगे ना जिससे दुख मिले, उनको दुख के बारे में सुने। सोचो तो सही, क्या आपके पास चुनाव नहीं है कि आप अपना बदल दीजिए उसको। आप चैनल बदल सकते हैं, रिमोट कंट्रोल तो आपके हाथ में है भाई, आपके हाथ में है। आप उसमें बैंड बदल दीजिए, दूसरा गीत आने लग जाएगा। हो सकता है एक गीत बज रहा हो, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नई दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। ये भी तो गीत आ रहा है, आप क्यों उन बातों को सुन रहे हैं। लेकिन नहीं, हम तो बीन बीन करके उसे उठाते हैं जिससे हमें दुख मिले। हमारे भीतर यादों के बैंक में बहुत सी याद भरी हुई है, बहुत से अच्छी और बुरी यादें हैं। क्या करना चाहिए, अच्छी यादों को निकालो जिससे जीवन में प्रसन्नता आए, आनंद आए। लेकिन हम उन्हीं दुख वाली बातों को निकालेंगे और दुखी रहेंगे। क्यों, किसने कहा, वही बिन डाँड़े जग डाँड़िया सोरठ परिया डाँड़। शुरू में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था जीवन में परिणाम आते हैं और वो परिणाम झूठ नहीं बोलते, नतीजे झूठ नहीं बोलते, वो सच हैं। और वो परिणाम अचानक नहीं आए हैं हमारे द्वारा, और एक दिन में नहीं आते। बच्चों की परीक्षा होती है और रिजल्ट आता है, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, कुछ बच्चे टॉप में आते हैं। क्या जिस दिन रिजल्ट आया जो बच्चा फेल हुआ है उसी दिन फेल हुआ है वो? ख्याल करिए, आज रिजल्ट आया तो आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मैं फेल हो गया, तो क्या आज की तारीख में फेल हुआ है? नहीं, समझ रहे हैं ना, वो तो रिजल्ट है। फेल वाला काम तो शुरू पहले ही कर दिया था वो जिस दिन एडमिशन लिया उसी दिन से शुरू हो गया था उसकी पढ़ाई। कैसे हो रही थी देख लो, उसी दिन से वो फेल वाला काम कर रहा था जिससे फेल हो जाए। और जो टॉप आना है वो पहले ही दिन से शुरू कर दिया था वो टॉप आने वाला काम, तो पहले ही दिन इबारत लिख लिया था अपना वो। उस दिन नहीं, उस दिन तो रिजल्ट आया है भाई, रिजल्ट आया है बस। ऐसे ही है, ऐसे ही है जीवन का लेखा जोखा। तो हम अपने जीवन को इस ढंग से जिएं, इस ढंग से काम करें, ऐसा सोचें, ऐसा बोलें, ऐसा व्यवहार करें जिससे जीवन में सुख और शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो। ये काम हम कर सकते। अच्छा, सब में वो शक्ति है, क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी जिसमें ये शक्ति न हो। आप लोग तो पढ़ो और देखो तब जानो कैसे कैसे लोग कितनी विषम परिस्थिति में भी वो शिखर पर गए, जिनकी आँख नहीं, जिनके पैर नहीं, जिनके हाथ नहीं। वाह, जो भीख मांगते थे, जो अखबार बेचते थे, शिखर पर पहुँचे कि नहीं पहुँचे बताओ? शिखर पर पहुँचे ना। और हम सारी व्यवस्था होने के बावजूद केवल दुख का निर्माण कर रहे हैं।
नहीं, आज अवसर है, हम बदल सकते हैं और इतना बढ़िया जीवन जी सकते हैं कि अब जो बचा हुआ जीवन है आनंदपूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो। और तब इसी आनंदपूर्ण जीवन में, इसी व्यवस्थित जीवन में ध्यान का जन्म होता है। ध्यान का जन्म यूं ही नहीं हो जाता है, कहीं भी बीज बो दो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। उपयुक्त भूमिका चाहिए। क्या आपने जीवन को इस ढंग से जिया है जिसमें ध्यान प्रकट हो? नहीं, तो नहीं होगा। यदि अशांति के लिए आपने व्यवस्था की है तो वही बार बार आने वाली है। अब अवसर है, आज से कल से अवसर है, हम वैसा कुछ जीवन जिए जिससे मन शांत और प्रसन्न होना शुरू कर दे। थोड़ी देर बैठें साधना में, थोड़ा अवसर है। फिर से आप ऑब्जर्वेशन करें, आत्मावलोकन, भीतर झांके। क्या सचमुच मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ? उत्तर आएगा अवश्य। जीवन बदलने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, न घर छोड़ना है, न गांव छोड़ना है, न कपड़ा बदलना है, न परिवार बदलना है। विचार बदलना है, शब्द बदलना है, व्यवहार बदलना है। और जिस जीवन में आप दुखी और अशांति का अनुभव कर रहे थे, उसी जीवन में सुख और शांति का अनुभव करने लगेंगे। जिस जीवन में संघर्ष का अनुभव कर रहे थे, उसी जीवन में प्रेम का अनुभव करने लगेंगे। जिस जीवन में बीमारी का अनुभव कर रहे थे, उसी जीवन में स्वास्थ्य का अनुभव करने लग जाएंगे। जिस जीवन में गरीबी का अनुभव कर रहे थे, समृद्धि का अनुभव करने लग जाएंगे। अलग से जीवन नहीं, इसी जीवन में। बदलने का संकल्प लें। अच्छा मन वाला बने, शांत मन वाला बने। बड़ा मकान हो, छोटा मकान हो, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा मन तो आप बना सकते हैं ना। घर में बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, हो सकता है बड़ी गाड़ी न खरीद पाओ, लेकिन अच्छा मन तो बना सकते हो, अच्छा तो सोच सकते हो। भीतर में प्रसन्नता तो बना सकते हो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ। जो मुझे प्राप्त है उससे मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, मस्त हूँ।
शांत मन का अनुभव करो। मेरा मन शांत है। मैं गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। भीतर सन्नाटा है, अकेलापन, शांत। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध